अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंक स्पॉट पीके। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल चना चाट। चना चाट तो तकरीबन हर कोई ही बना लेता है और ये तकरीबन हर किसी के घर में बनती भी है। तो क्या आपने कभी चनों को फ्राई करके चना चाट बनाई है? नहीं तो आ जाए मिलकर बनाते हैं। यकीन करें इस तरह से ये इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी और चटखारेदार बनती है कि जब आप भी इसको इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आप इसी रेसिपी को, इसी तरीके को फॉलो करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें आ जाएं फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक। हाफ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे। अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, ऑलमोस्ट हाफ कप के बराबर, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं ये पानी में अच्छे से हल हो जाएं। अच्छी तरह से जब ये सारे मसाले पानी में हल हो जाएं तो इस लिक्विड को, इस पेस्ट को हम एक तरफ रख देंगे और इसका इस्तेमाल आगे चलकर करेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो तो हम इसमें हाफ टी स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून के बराबर ही अजवाइन और काला ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को हमने ऑयल के अंदर बस कुछ सेकंड के लिए ही फ्राई करना है ताकि ये हल्के से गोल्डन हो जाएं और ज़ीरे और अजवाइन की खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन हल्का सा गोल्डन हो जाए और ज़ीरे और अजवाइन की बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें मसालों का पेस्ट शामिल कर देंगे जो कि हमने स्टार्ट में रेडी किया था। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने मसालों का पेस्ट क्यों रेडी किया था। अगर हम इन मसालों को डायरेक्ट ऑयल में डाल देते तो मसाले हमारे जल जाते। अब हम इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो मसाले हमारे यहाँ पर भून चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप के बराबर उबले हुए सफ़ेद चने शामिल कर देंगे। चनों को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है। चनों को आपने रात भर भिगोकर रखना है, फिर सुबह इन्हें बॉईल करना है। और चने मैं हमेशा नमक डालकर ही बॉईल करती हूँ। इस तरह से चनों के अंदर तक नमक रचा हुआ होता है। अब अच्छी तरह से चनों को इस मसाले के साथ मिक्स करना है ताकि मसालों का सारा फ्लेवर, सारा जायका चनों के अंदर अच्छे से आ जाए। तो चने यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और सारा मसाला ये कोट कर चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इनके अंदर शामिल करेंगे इमली का पल्प। इमली को भिगोकर इसका अच्छी तरह से गूदा निकाल लिया है, फिर वो इसमें शामिल किया है और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। आगे चलकर हमने इसमें नींबू भी डालना है, तो खटास हमने इसमें इतनी ही डालनी है जितनी के अच्छी लगे। इमली डालकर फ्लेम को हाई करके हमने चनों का सारा पानी खुश्क कर देना है। जब ग्रेवी बिल्कुल गहरी हो जाए और मसाला चनों को अच्छे से कोट कर ले तो फ्लेम को बंद करके हम चनों को ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें चने मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे क्यूब्स में कट किए हुए 2 उबले हुए आलू। इनको मैंने नमक और ऑरेंज फूड कलर डालकर बॉईल किया है। चॉप किया हुआ एक प्याज और बीज निकालकर एक टमाटर के चंक्स इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें एक खीरा क्यूब्स में कट करके शामिल कर देंगे। थोड़े से धनिए और पुदीने के पत्ते और 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे। यकीन करें इस चना चाट की रेसिपी में पुदीने का जायका, पुदीने की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अच्छी तरह से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी कुछ हमने इसके अंदर सब्जियां डाली हैं वो चाट के साथ मिक्स हो जाएं और जो चाट का मसाला है वो इन सब्जियों को भी अच्छे से कोट कर ले। तो अच्छी तरह से ठंडा कर लेने के बाद और मिक्स कर लेने के बाद आखिर में हम इसके ऊपर एक लेमन निचोड़ देंगे। लेमन आपने आखिर में ही निचोड़ना है। आप यकीन करें लेमन की खुशबू इतनी कमाल की आएगी कि आप खुद हैरान होंगे।
अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो बस ये अब हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। इसको अब हम सर्व कर लेंगे सर्विंग बाउल में। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार सी ये चना चाट बिल्कुल परफेक्ट है आपकी अफ्तार के लिए। चनों को बॉईल कर लें और फिर बस झटपट सी इस चना चाट को रेडी करके अफ्तार में सर्व करें। ज़्यादातर हम उबले हुए चने और आलू मिक्स करके इसमें चाट मसाला और बाकी के स्पाइसेस डालकर चना चाट बना लेते हैं, तो वो इतनी मज़े की नहीं लगती क्योंकि चनों के अंदर तक स्पाइसेस का फ्लेवर ही नहीं होता। तो अगर आप चनों को इस तरह मसालों के साथ चंद सेकंड फ्राई करके बनाओगे तो मसालों का फ्लेवर चनों के अंदर तक होगा और चना चाट आपकी बहुत ही मज़े की बनेगी। इस चना चाट को मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ, माशाल्लाह से रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। आप भी इस तरह से बनाएं तो इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत ही टेस्टफुल लगेगी। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और करारी सी ये चना चाट बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मॉइस्ट ये चने बने हैं और चने का एक एक दाना मसाले के साथ लिपटा हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।